दोस्तों, क्या होता अगर कंप्यूटर्स का इन्वेंशन ही नहीं हुआ होता तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने अपने इन्वेंशन से दुनिया को बदल दिया है। तो बिना कुछ देरी के बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। नंबर 1, सर निकोला टेस्ला, जो कि एक जाने माने इंजीनियर और फिजिसिस्ट थे। एक ऐसे साइंटिस्ट जिनके कई इन्वेंशन आज अगर एग्जिस्ट करते तो शायद ये दुनिया और भी ज्यादा एडवांस होती। निकोला टेस्ला पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑल्टरनेट करंट मोटर का इन्वेंशन किया था और आज वही ऑल्टरनेटिंग करंट हमारी दुनिया को रोशन करता है। निकोला टेस्ला की वजह से आज हमें कई बड़े बड़े इन्वेंशंस मिले हैं, जैसे कि एक्सरेज, रिमोट कंट्रोल, रेडियो का इन्वेंशन हालांकि मार्कोनी के नाम से फेमस है, पर इसका एक्चुअल इन्वेंशन निकोला टेस्ला ने ही किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मार्कोनी का पेटेंट चेंज करवा दिया क्योंकि निकोला टेस्ला मार्कोनी के रेडियो पेटेंट के कई साल पहले ही रेडियो का इस्तेमाल कर रहे थे। वैसे ही इलेक्ट्रिक बल्ब, जो कि हम सबको पता है कि थॉमस एडिसन ने इन्वेंट किया था, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन निकोला टेस्ला ने उनसे पहले ही किया था और एडिसन ने उनका ये रिसर्च चुराया था। निकोला टेस्ला की सोच काफी फ्यूचरिस्टिक थी। जब किसी को इंटरनेट का आइडिया भी नहीं था, तब निकोला टेस्ला ने वाईफाई, IoT, स्मार्टफोन जैसी चीजों को प्रेडिक्ट किया था। निकोला टेस्ला ने अपने आखिरी दिनों में कुछ ऐसा रिसर्च भी किया था जिसके चलते वो सारी दुनिया को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाले थे, लेकिन कुछ बिजनेसमैन की वजह से वो अपनी रिसर्च प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। उनकी ये खासियत थी कि वो कभी भी अपने इन्वेंशंस के लिए ब्लूप्रिंट्स या फिर मैकेनिकल ड्राइंग्स यूज नहीं करते थे। वो अपने डिजाइन अपने दिमाग में ही बना लेते थे और उसी की वजह से आज उनके कई इन्वेंशंस के प्रूफ मौजूद नहीं है। नंबर 2, सर आइजैक न्यूटन, जो कि इतिहास के सबसे इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट में से एक है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और केमिस्ट्री फील्ड के बड़े कंट्रीब्यूशन से सर आइजैक न्यूटन ने एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रिवॉल्यूशन लाया है। 1665 में न्यूटन ने बाइनोमियल थ्योरम का इन्वेंशन किया था, जो कि आज कैलकुलस के नाम से जाना जाता है और सारे कॉलेजेस में आज भी पढ़ाया जाता है। न्यूटन का सबसे पॉपुलर इन्वेंशन, जो कि आज पूरी दुनिया जानती है, वो है गुरुत्वाकर्षण। अब इसकी खोज उन्होंने कैसे की थी ये तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ। न्यूटन अपने फैमिली फार्म में एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस वक्त पेड़ से उनके सिर पर एक एप्पल गिरा और उनके दिमाग में ये सवाल आया कि वो एप्पल नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, और यही सोचते हुए उन्होंने एक नए विज्ञान का खोज किया। कुछ सालों के रिसर्च के बाद न्यूटन ने ये बताया कि पृथ्वी में ग्रेविटी नाम की एक शक्ति है जो कि सारी चीजों को अपनी ओर खींचती है और ग्रेविटी की वजह से ही सारे प्लैनेट सूर्य के गोल गोल चक्कर लगाते हैं। इतना ही नहीं, न्यूटन ने 3 लॉ ऑफ मोशंस भी एक्सप्लेन किए थे, जो कि आज भी फिजिक्स स्टूडेंट्स को हर जगह यूज होते हैं। न्यूटन के इस महान इन्वेंशंस के चलते उन्होंने अपने थ्योरी से पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया है। सर आइजैक न्यूटन के बारे में फन फैक्ट ये है कि जैसे आज हम इस पैंडेमिक की वजह से घर में बैठे हैं, उसी तरह न्यूटन भी प्लेग के कारण अपने घर में समय बिताते थे और उसी वक्त उन्होंने ग्रेविटी का खोज किया था। नंबर 3, एल्बर्ट आइंस्टाइन, एक ऐसी फेमस पर्सनालिटी जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। एक सेल्समैन का बेटा जो आगे जाके इतिहास का सबसे मशहूर साइंटिस्ट बना। चाहे हमें फिजिक्स का P भी नहीं पता हो, लेकिन E=mc² ये हर कोई जानता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के कई मशहूर थ्योरीज हैं, जैसे कि क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्सेट्रा। आइंस्टाइन की सबसे यूनिक और चौंकाने वाली थ्योरी है वेव पार्टिकल डुअलिटी थ्योरी, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि लाइट का एक फोटोन, पार्टिकल और वेव इन दोनों स्टेट्स में एक ही साथ एग्जिस्ट करता है। यह थ्योरी उस टाइम काफी मशहूर हुई थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा आगे की सोच रखते थे। उनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्कवरी के 100 साल बाद भी आज कई साइंटिस्ट का दिमाग हिला कर देती है और आज इसी थ्योरी की वजह से ह्यूमंस ने ब्लैक होल, स्पेस टाइम कर्वेचर, एक्सपांडिंग यूनिवर्स जैसी बड़ी खोजें की हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स की थ्योरी के लिए 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला था। और एल्बर्ट आइंस्टाइन से जुड़ा ये मजेदार फैक्ट शायद ही आपको पता होगा कि आइंस्टाइन को वायलिन बजाना बहुत पसंद था। वो 13 साल के थे तब से लेकर उनके लाइफ के आखिरी सालों तक वो हमेशा वायलिन प्ले करते थे। नंबर 4, स्टीफन हॉकिंग्स। हॉकिंग्स पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ कॉस्मोलॉजी सबके सामने लाई थी। स्टीफन हॉकिंग्स ने अपनी फर्स्ट बुक 1973 में पब्लिश की थी, जिसका नाम था द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम। ब्लैक होल्स के बारे में उन्होंने एक ऐसी थ्योरी सामने लाई थी जिसमें ये कहा गया था कि ब्लैक होल्स अपने अंदर से रेडिएशन छोड़ते हैं। फिर उसके बाद ये थ्योरी काफी फेमस हुई थी और आज ये थ्योरी हॉकिंग्स रेडिएशन के नाम से जानी जाती है।
स्टीफन हॉकिंग्स को एक बीमारी थी जिसका नाम था एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस। उन्हें ये बीमारी 21 साल की यंग एज में ही हुई थी और डॉक्टर्स ने कहा था कि ये सिर्फ 4 साल जिएंगे, पर उन्होंने इस बीमारी को एक फाइटर की तरह फेस किया और वो भी अगले 55 साल तक। स्टीफन हॉकिंग्स ने टाइम ट्रैवल को प्रूव करने के लिए एक काफी फनी तरीका अपनाया था, जहां उन्होंने एक पार्टी अरेंज की थी और इनविटेशन किसी को नहीं दिया था। फिर पार्टी खत्म होने के बाद इनविटेशन कार्ड बनवाए थे और ये कहा कि अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल है तो फ्यूचर से लोग पास्ट में आएंगे, लेकिन उस पार्टी में कभी कोई नहीं आया। अगर आप टाइम ट्रैवल में बिलीव करते हो तो कमेंट्स में जरूर बताना कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं। नंबर 5, चार्ल्स बैबेज, एक फेमस इंग्लिश मैथमेटिशियन, फिलोसोफर और इन्वेंटर। चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। चार्ल्स बैबेज के कई इन्वेंशंस हैं जिसमें डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन शामिल है। डिफरेंस इंजन एक ऐसा डिवाइस था जिसे चार्ल्स बैबेज ने ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेशंस के लिए बनाया था। ट्रेन्स के आगे लगने वाली एक कोन शेप्ड ऑब्जेक्ट तो हम सभी ने देखी है, इसका इन्वेंशन भी चार्ल्स बैबेज ने ही किया था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके लिए वो पूरी दुनिया में मशहूर है, वो है कंप्यूटर का इन्वेंशन। चार्ल्स बैबेज ने दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था और आज के मॉडर्न डेज में कंप्यूटर्स के आइडियाज हमें बैक इन हिस्ट्री में बने एनालिटिकल इंजन में भी देखने मिलते हैं। चार्ल्स बैबेज के बारे में फन फैक्ट ये है कि चार्ल्स बैबेज एक मैथमेटिशियन होने के साथ साथ एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ग्रुप के भी मेंबर थे। नंबर 6, लुइस पैस्चर। लुइस पैस्चर वन ऑफ द ब्रिलियंट साइंटिस्ट में से एक माने जाते हैं। लुइस पैस्चर ने अपने कई इन्वेंशंस के थ्रू लाखों लोगों की जान बचाई है। उनके कामों की वजह से आज माइक्रोबायोलॉजी फील्ड को काफी बूस्ट मिला है। लुइस पैस्चर अपने पैस्चराइजेशन की स्टडी के लिए बहुत जाने जाते हैं। उससे पहले उन्होंने जर्म्स थ्योरी ऑफ डिजीजेस को भी प्रूव किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जर्म्स की वजह से इंसान बीमार पड़ते हैं और जर्म्स को मारकर उनसे हम खुद को कैसे प्रोटेक्टेड रख सकते हैं ये भी बताया था। और जिसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी थ्योरी पैस्चराइजेशन का इन्वेंशन किया था, जहां उन्होंने ये प्रूव किया था कि दूध को गर्म करने से उसके अंदर मौजूद जर्म्स मर जाते हैं और कंज्यूम करने के लिए भी सेफ होते हैं। लुइस पैस्चर ने जर्म्स से लड़ने के लिए कई वैक्सीन्स भी प्रोड्यूस की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट भी ओपन किया था जिसका नाम था पैस्चर इंस्टीट्यूट, जहां वो अपने सारे रिसर्च कंडक्ट किया करते थे। और आज पैस्चर इंस्टीट्यूट दुनिया की लीडिंग रिसर्च सेंटर्स में से एक है। इस इंस्टीट्यूट में 100 रिसर्च यूनिट्स हैं और 500 परमानेंट साइंटिस्ट हैं जो कि दुनिया के कई डिजीज के वैक्सीन्स बनाते हैं। इतना ही नहीं, लुइस पैस्चर पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने रैबीज, जो कि जानवरों के काटने से इंसानों को ये बीमारी हुआ करती थी, उस पर वैक्सीन निकाला था। नंबर 7, मैरी क्यूरी, एक ऐसी विमेन जो मॉडर्न साइंस की दुनिया की आइकॉन बन चुकी है। मैरी क्यूरी इतिहास के सबसे मशहूर महिलाओं में से एक है जिन्होंने साइंस और केमिस्ट्री के फील्ड में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैरी क्यूरी ने कई बड़े बड़े डिस्कवरीज किए हैं, जिसमें रेडियम और पोलोनियम जैसे रेयर मेटल शामिल हैं। रेडिएशन के फील्ड में मैरी क्यूरी ने अपनी पूरी लाइफ रिसर्च किया है और इसी के चलते आज हम कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस में मैरी क्यूरी के इन्वेंशंस काफी हेल्पफुल रहे हैं। मैरी क्यूरी ने रेडियोलॉजी के फील्ड में भी काफी रिसर्च किया था। वर्ल्ड वॉर 1 में मैरी क्यूरी ने वुंडेड सोल्जर्स को क्योर करने के लिए रेडियोलॉजिकल कार्स भी बनवाई थी, जिसकी मदद से बैटलफील्ड सर्जन्स उन सोल्जर्स को एक्यूरेटली ट्रीट कर पाते थे। मैरी क्यूरी दुनिया की पहली ऐसी महिला थी जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था और अकेले ऐसे व्यक्ति है जिन्हें साइंस और केमिस्ट्री 2 अलग अलग फील्ड्स में नोबेल प्राइज मिला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।